10 लक्षण महापर्व का आज अपना पहला दिन है। दोपहर के स्वाध्याय में आज से प्रारंभ हो रहा है प्रकरण, और प्रकरण मूल एक पॉइंट के ऊपर ही चलेगा। क्यों? हमारे वीतराग निर्ग्रंथ आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों ने अनंत तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि के सार को शास्त्र के माध्यम से खोल करके ये रहस्य बताया। क्या रहस्य बताया? एक दो पंक्तियां अपना आचार्य भगवंती की और ज्ञानियों की पहले लेते हैं। समंतभद्र आचार्य रत्नकंड श्रावकाचार्य में 2000 वर्ष पहले ये लिखते हैं कि 3 काल और 3 लोक में, 3 काल माने भूतकाल का अनंत काल, एक समय वर्तमान और भविष्य का अनंत काल, इसका नाम है 3 काल। और 3 लोक, 3 लोक माने ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इस समय हम और आप मध्यलोक में हैं। नारकी, निगोदिया आदि अधोलोक में हैं और देवता वैमानिक देवादिक ऊर्ध्वलोक में हैं। ऐसे 3 काल और 3 लोक में मिथ्यात्व के समान माने विपरीत अभिप्राय के समान इस आत्मा का कोई बैरी नहीं, और इस 3 काल 3 लोक में सम्यक्त के समान इस आत्मा का कोई हितैषी नहीं। ये बात चारित्रधारी महाव्रती समंतभद्र आचार्य महाराज के हैं। जरा पूछिए थोड़ा लोगों को देखें, एक तरफ चलता कैसे। दौलत राम जी की एक पंक्ति 6 ढाला की, इसी की हिंदी, 3 काल 3 लोक माही नहीं, दर्शन सो सुकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे, सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, ये नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक्त नहीं होवे। ये ज्ञानियों के वचन हैं। जितने जीवन में अनादि से आज तक एक एक समय करके अनेक प्रकार के दुखों से हम गुजरे हैं, हम ये जानना चाहते हैं जिनवाणी से कि सारे दुखों की मूल जड़ क्या है, कि जिस दुख के मूल कारण को हम यदि समाप्त कर दें तो वो दिन हमारा ऐसा दिवाली का हो कि उस दिन से जीवन में सुख का प्रारंभ हो जाए, अर्थात आगे अनंत काल तक अनंत सुख से हम जिंदगी बीते हमारी। उस अनंत काल तक अनंत सुख से जीवन बिताने का प्रारंभ इस पर्याय में कैसे हो, इसका ज्ञान हम जिनवाणी से करना चाहते हैं। सावधानी से, धैर्य से, गंभीरता से बात को समझने की है। यदि थोड़ा भी टाल दिया तो ये जीवन जैसे अनंत जीवन निकल गए, ऐसा ये जीवन भी अपना पूरा हो जाएगा। देखिए, अब पहले तोडनमल जी साहब के कुछ वाक्य अपन पढ़ते हैं ताकि फिर अपने अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि मेरे जीवन में यदि दुख का अंत करना है तो उसके अंत करने के लिए मुझे ये काम करना आवश्यक है। पेज नंबर 51 है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ग्रंथ। किसी के सामने ना हो तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप बाद में देख लीजिए। 51 पेज पर नीचे का पैराग्राफ है,
तथा जो 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा होती है, स्पर्शन इंद्रिय के भोगने की इच्छा, रसना इंद्रिय के द्वारा रस लेने की इच्छा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा नाना प्रकार की सुगंधादिक लेने की इच्छा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप देखने की इच्छा, कर्ण इंद्रिय के द्वारा नाना प्रकार के गीत वादित्रादिक सुनने की इच्छा, ये अनेक प्रकार की जो विषयों की इच्छा होती है। एक पॉइंट हुआ। और अनंतान बंदी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन क्रोध मान माया लोभ और जो हासरती आरती आदिक 9 कषाय, ये कषाय होती है संसारी मोही प्राणियों को। इच्छाएं होती हैं, 4 प्रकार की कषाय होती हैं। और जो भी बाहरी सामग्री कर्म के उदय में मिलती है, उसमें ये मोही प्राणी अपनी कल्पना से किन्हीं सामग्री को इष्टपना मानता है और किसी सामग्री को अनिष्ट मान के नए राग देश उत्पन्न करता है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा, अन्यथा सुख के संबंध में अनादिकाल से एक एक समय अन्यथा उपाय करता है। 4, सच्चा जो उपाय वस्तु स्वरूप का तीर्थंकरों ने दर्शाया, उस वाणी को गणधर भगवंतों ने झेला, आचार्य भगवंतों ने उसका आचरण किया, उपाध्याय उसे पढ़ाते हैं, मुनिराज उसका निरंतर मनन करते हैं और ज्ञानी उस वस्तु स्वरूप को जगत के भव्य जीवों को दर्शाते हैं। और हम सब आप उसे श्रवण करके, मन के द्वारा विचार करके, ज्ञान के द्वारा अंतर्मुख परिणमन करके अपने जीवन को सफल करते हैं। तो ऐसा अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा सुख के संबंध में कल्पना करता है। सो इन सबका मूल कारण की बात 10 दिन तक अपनी चलेगी, क्योंकि मूल कारण बना रहे और दुख छूट जाए, ऐसा अनंत काल में आज तक हुआ नहीं, आगे कभी होगा नहीं। इन सब का मूल कारण एक 2 शब्द नहीं लिखे, एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर इन सब का माने 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छाओं का, 4 प्रकार की कषायों का, इस तनिष की कल्पना का, अन्यथा उपाय करने का, सबका नाश हो जाता है। इसलिए सब दुखों का, दुनिया में दुख नाम की चीज, निगोदिया को दुख हो कि चिंता चिंती को हो, जानवर को हो कि मनुष्य को हो, नारकियों को हो कि देवताओं को हो, राजा महाराजाओं को हो, सेठ साहूकारों को हो, ये सब जगत के प्राणी जो एक एक समय दुख का वेदन करते हैं, इस सारे दुख का मूल कारण एक ये मिथ्या दर्शन है। एक पॉइंट हुआ, ताकि अपनी ये जिज्ञासा जग गई कि इन सब दुखों का मूल कारण है वो मिथ्या दर्शन है। उस मिथ्या दर्शन को टालने का क्या हमने जीवन में उपाय नहीं किया? ये प्रश्न है। अनंत काल का हमारा जीवन बीता, तीर्थंकर भगवंतों के समोशरण में गए, नंदीश्वर आदि अष्टम दीप में अनंतवार गए देवगति धारण करके, और अनंतवार द्रवलिंग पना धारण किया, मुनिपना। लेकिन कहाँ गलती हो गई कि जो गलती आज हम छोड़ने में समर्थ हैं। 4 पंक्तियाँ, एक बार पेज नंबर 227 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वे पंक्तियाँ अपन और पढ़ते हैं, फिर अपन प्रारंभ करते हैं विषय को। पेज नंबर 227 बीच में पैराग्राफ है, तथा राग देश मोह रूप जो आश्रव भाव हैं, राग देश मोह 3 शब्द हैं। राग देश ये चारित्र की वैभाविक दशाएं हैं,
और मोह का जो परिणाम है वो श्रद्धा का वैभाविक दशा है। राग देश मोह रूप जो आश्रव भाव हैं, इस मोही प्राणी को उनका नाश करने की चिंता नहीं है। यद्यपि चिंता करने से राग देश मोह नष्ट नहीं होता, लेकिन राग देश मोह के नाश करने की चिंता भी जिसको नहीं है, वो आगे राग देश को नाश करने के लिए वस्तु स्वरूप का चिंतन कैसे करेगा? और यदि चिंतन भी नहीं करेगा तो अंतर्मुख होकर के अनुभवन करके राग देश मोह का नाश कैसे करेगा? राग देश मोह रूप जो आश्रव भाव हैं, उनका नाश करने की चिंता नहीं है। अगर उनका नाश करने की चिंता नहीं है तो ये जीव अनंत काल से क्या कर रहा है? तो टोटामल जी उत्तर देते हैं कि ये जीव बाहरी क्रिया और बाहरी निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। क्या कर रहा है? एक तो निमित्तों को किन्हीं को हटाना, किन्हीं निमित्तों को मिलाना, किसी क्रिया को हटाना, किसी क्रिया को करना। क्यों ऐसा करता है? कि सारी दुनिया में जो हमें सज्जन या दुर्जन, खोटे आदमी या चोखे जो भी हम गिने जाते हैं, वो हमारी क्रिया से लोग देखते हैं। हम भी दूसरों को क्रिया से देखते हैं। अगर कोई धोती दुपट्टा पहन के जिनेंद्र की नित्य पूजन करता है, माला जपता है, नियम संयम आदि करता है, तो हम उसकी क्रिया देख के और ये कहते हैं ये बहुत बड़ा धर्मात्मा पुरुष है। क्योंकि हमें तो उसकी क्रिया दिखती है, उसके परिणाम अंदर हैं, उसका अभिप्राय अंदर है, तो हम क्रिया देख करके ये बात कहते हैं। लोग भी हमारी क्रिया देख करके हमें अच्छा और बुरा कहते हैं। यदि हमारी अच्छी क्रिया है तो लोग हमें सज्जन कहते हैं, हमारी खोटी क्रिया है तो लोग हमें दुर्जन कहते हैं। क्रिया देख करके ही कहते हैं। जब क्रिया देख करके ही कहते हैं तो सारा जगत का मोही प्राणी इस क्रिया के सुधारने में ही लगता है। क्योंकि वो ये चाहता है कि लोग मुझे कोई बुरा ना कहें, मेरे परिणाम बुरे हो रहे हैं ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी क्रिया तो अच्छी हो रही है और लोग तो मेरी क्रिया को ही देखेंगे। लोग क्रिया को देखते हैं और हम भी क्रियाओं को संभालते हैं। जैसे हम पूजन की क्रिया कर रहे हैं और पूजन की क्रिया के समय पूरा दुकानदारी का हिसाब किताब भी उसी समय हम लगा रहे हैं। आज हमें ये ड्राफ्ट बैंक से बनवाना है, उनको टेलीफोन करना है, उनका जमा खर्च करना है, वो ट्रेन से आ रहे हैं उनको लेने जाना है, और हमारी क्रिया पूजन की चल रही है। क्योंकि क्रिया पौद्गलिक वचन काय की चलती है, मन में हमारे परिणाम पूरे प्लान के जिनके बन जाते हैं उनकी बात है, बन जाते हैं। और जब क्रिया के साथ परिणाम का ही ठिकाना नहीं है तो अभिप्राय तो हमारा विपरीत बना ही रहता है। यहाँ टोटामल जी कह रहे हैं कि हम उनकी बात बता रहे हैं इस पैराग्राफ में। किनकी बात बता रहे हैं? कि जिनकी क्रिया भी आगम के अनुकूल होती है और जिनका परिणाम भी विशुद्ध होता है, लेकिन उनको भी जिनेंद्र ने और जिनवाणी में विपरीत अभिप्राय वाला मिथ्या दृष्टि और मिथ्या ज्ञानी और मिथ्या चारित्रवंत कहा है। वो पढ़ना चाहते हैं हम। इससे ऊंची जो अभी पढ़ रहे हैं अपन ये 4 लाइन, इससे ऊंची ना तो कोई क्रिया मिथ्यात्व की भूमिका में होती और ना इससे ऊंचा कोई ज्ञान मिथ्यात्व की भूमिका में होता। 11 अंग तक का ज्ञान लगा लो और ऊंचे में ऊंची महाव्रतादि की क्रिया, जो क्रिया मुनिराज को ही होती है, भले ही त्रिवलिंगी हों कि भावलिंगी हों, ऐसी ऊंची क्रिया उन्हीं को होती है। उससे ऊंची क्रिया कहीं नहीं होती छद्मस्त की। वो सब यहाँ टोटामल जी डालते हैं कि बाहरी क्रिया और बाहरी निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। क्या कहते हैं? बाहरी क्रिया और बाहरी निमित्त मिटाने का उपाय रखता है तो आश्रव नहीं मिटता। तो क्या होता है कि आश्रव बदलता है, मिटता नहीं है।
और आश्रव जब बदलता है, जब पाप आश्रव से पुण्याश्रव बदलता है, तीव्र कषाय से मंद कषाय बदलती है, तीव्र पाप आश्रव से पुण्याश्रव बदलता है, तब इस बदलते हुए विशुद्ध परिणाम में इसे अंदर में शांति महसूस होती है। जबकि शांति तो हुई ही नहीं है, क्योंकि शांति तो आश्रव के मिटने पर होती है। अगर अनंतानुबंधी संबंधी एक कषाय और मिथ्यात्व का आश्रव मिटा है तो इतनी शांति होती है, क्योंकि आश्रव मिटने का काम घातिया कर्म में दर्शन मोह की हीनता से प्रारंभ होता है। इसके पहले अनंत काल में कभी भी किसी का आश्रव मिटता नहीं है, आश्रव बदलता है। और बदलते आश्रम में इस मोही प्राणी को ये भ्रांति हो जाती है कि अब अपना मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। टोडरमल जी के शब्द देखिए, ये उन क्रियाओं के मिटाने से आश्रम नहीं मिटता। देखो, अब टोडरमल जी कह रहे हैं, देखो तुम्हारी बात तो छोड़ो गृहस्थी की, देखो द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, और वो ये समझता है कि अपना मिथ्यात्व आश्रव छूट गया, लेकिन आश्रव नहीं छूटा। गृहीत मिथ्यात्व अपना हट गया है और अग्रहित मिथ्यात्व ज्यों का त्यों बना है। लेकिन उसने अंदर ये समझ लिया कि अपन सच्चे देव साथ गुरु के श्रद्धालु हैं, तो अपना ये मिथ्यात्व का आश्रम मिट गया। किस बात से? एक द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य की सेवा नहीं करता। एक पॉइंट, हिंसा और विषयों में नहीं प्रवर्तता। जो जीव प्रवर्तता है और परिवर्तन करने की जिसकी क्रिया है उसकी बात यहाँ, वो तो अपात्र जीव है। जिसकी क्रिया अन्य देवादिक के संबंध में श्रद्धान की है और जिसकी क्रिया हिंसा और विषयों में प्रवर्तती है, उसकी बात नहीं हो रही। ये बात तो उन द्रव्यलिंगी मुनिराजों की हो रही है कि जिनकी क्रिया ये विषयों में और हिंसादिक में नहीं प्रवर्तते। जब विषयों में, पांच इंद्रिय के विषयों में नहीं प्रवर्तते, पांच पापों में नहीं प्रवर्तते, तो अपने मन में हम ऐसा समझ लेते हैं कि अब अपन महाव्रती हैं, तो अव्रति का दोष अपना समाप्त हो गया। और दोष तो अंदर ज्यों का त्यों मौजूद है। बहुत योगों में शुभ प्रवृत्ति हुई है, परिणामों में अति विशुद्धता हुई है, लेकिन अव्रति मिटी नहीं है। तीसरा, क्रोध आदिक नहीं करता। माने कितने ही प्रतिकूल प्रसंग मिले और उन प्रसंगों में जो क्रोधादिक करता है उसकी बात नहीं हो रही। ये तो वो बात हो रही है कि जो क्रोधादिक नहीं करता, नहीं करने वाले की बात हो रही है। नहीं करने वाले की क्या गलती हो रही है, उस गलती के लिए 10 दिन का अपना टाइम है। क्योंकि ये कैसी गड़बड़ है कि हमारे को कोई लाख गालियां दे रहा हो, हमें लाख प्रतिकूल प्रसंग मिल रहे हों और हम क्रोधादिक नहीं कर रहे, और जिनवाणी ये कहती है कि नहीं तुम क्रोधादिक नहीं कर रहे और तुम्हारे परिणाम विशुद्ध हैं और तुम्हें बहुत पुण्य बन रहा है, लेकिन तो भी तुम्हारे हृदय में से अनंतानमंदी क्रोधादिक अभी नहीं निकला है। ये कहाँ छिपा रहता है, उसको निकालने की कोशिश अपन 10 दिन में करेंगे। ये क्रोधादिक नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है। मन में अंदर चिंतन करना, वचन से मौन रहना, काय से एकाग्रता रखना, ऐसा करता है। तथापि उसके माने किसके? उसके माने उन द्रव्यलिंगी मुनिराजों के। उन द्रव्यलिंगी मुनिराजों माने कौन से द्रव्यलिंगी मुनिराजों के? कि हम जो अनंतवार द्रव्यलिंग से गुजर के आए हैं, ऐसे हमारी अपनी बात है, ऐसे उनके मिथ्यात्वादी चारों आश्रव पाए जाते हैं। मिथ्यात्वादी माने मिथ्यात्व का, अग्रहित मिथ्यात्व का आश्रव, अव्रति का आश्रव, कषाय का आश्रव
और योगों का आश्रय पाया जाता है। कपट से भी वे काम नहीं करते, कपट से करें तो वे 9वें ग्रह कैसे पहुंचे। इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप रागादि भाव हैं वे ही आश्रव हैं। आश्रव क्या है कि जो अंतरंग अभिप्राय में, कहाँ पकड़ा टोडरमल जी ने कि तुम्हारी क्रिया आगम के अनुकूल है, परिणाम क्रिया के अनुसार विशुद्ध है, लेकिन तुम्हारे अंतरंग अभिप्राय में जो मिथ्यात्वादी रागादि भाव है उसे ही भगवान आश्रव कहते हैं। और वो आश्रव एक समय को भी मिटा नहीं। अज्ञानी जीव उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए उसके आश्रव तत्व का श्रद्धा नहीं है। नीचे की पंक्ति लिखी है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, आश्रव का अभाव हुआ है ये बात नहीं। 7 तत्वों में आश्रव तत्व का श्रद्धा नहीं है। आश्रव मिटने वाली बात तो भी आगे की है, अभी तो तुम्हें ये श्रद्धा नहीं है। और हम इतना श्रद्धा नहीं होने पर भी इतनी ऊंची क्रिया, इतना विशुद्ध परिणाम करके अनंतवार पंच परावर्तन के भव परावर्तन में जीव 9वें ग्रहवक अनंतवार जाता ही जाता है। क्यों कि जो 31 सागर की आयु है वो आयु गृहस्थी की, सम्यक्ति की या मिथ्यात्वी की या श्रावक की, देशवृत्ति की नहीं होती। 31 सागर की आयु 16 स्वर्ग के ऊपर जाने के योग्यता रूप परिणाम पंचम गुण स्थान वाले श्रावक के भी नहीं होते, तो नीचे वालों की क्या बात करना। वो तो भावलिंगी मुनिराज हों, वे ही 9वें ग्रहवक आदि दिशाओं में जाते हैं। और जो द्रवलिंगी मुनिराज जिनकी क्रिया यथार्थ आगम के अनुकूल है, परिणाम अति विशुद्ध है, वो ही जीव इस योगों की सुप्रवृत्ति करके 9वें ग्रहवक हम अनंतवार पहुंचे। और पहुंचने के बाद कौन सी कमी रह गई कि हमें जीवन में इतनी कसाय की अति मंदता हुई। कितना ऊंचा सदुपयोग होगा, जरा कल्पना करो। इन 9वें ग्रहवक जाने वालों का कैसा थोड़ी सी कल्पना करते जाओ, खाली सुनने वाली बात नहीं है। अपने को एकदम ऐसा लगना चाहिए कि ये कहाँ गड़बड़ है, इस गड़बड़ को तत्काल निकाला जाए। टोडरमल जी ने 7वें अधिकार के मंगलाचरण में लिखा है कि इस भवतरु का मूल एक जानव मिथ्या भाव, और उसमें नीचे लिखा है सूक्ष्म मिथ्यात्वी त्यागने योग्य है। ऐसे शब्द लिखे। अपने को इसका पता नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? कि वो चीज ही अपन प्राप्त नहीं कर पाते। वो चीज प्राप्त करने के लिए ये सारा जीवन है, उसके ऊपर ही ज्ञान और चारित्र टिका है। अन्यथा सारी जिंदगी अपन चारित्र की बात करें और सारी जिंदगी भर सारे शास्त्रों को कंठस्थ करें, लेकिन अभिप्राय यदि अपना सम्यक ना हो तो आप अच्छी तरह जनागम को पढ़ करके हम और आप देखें कि सारा जितना कंठस्थ ज्ञान है उसे भगवान अज्ञान मिथ्या ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। और जितनी ऊंची से ऊंची चारित्र की व्यवहारिक क्रियाएं कही जाती हैं, ये महाव्रतादिक से कोई ऊंची क्रिया नहीं होती। छद्मस्त अवस्था में इससे ऊंची क्रिया नहीं होती। इतनी ऊंची क्रिया होने पर भी वो सारी क्रिया में और इतना विशुद्ध परिणाम होने पर भी सुई की नोक के बराबर शांति नहीं हुई। ये बात जनवाणी में लिखी है। ये क्यों नहीं हुई, उसका कारण बताओ। तो दौलत राम जी ने उसमें एक शब्द डाला है, उस शब्द पे बराबर ध्यान दीजिए कि पे निज आत्म ज्ञान बिना पे ये सब हुआ। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख, आगे शब्द क्या लिखा है, लेस न पायो। ये महाव्रतादिक की आगम के अनुकूल क्रिया होने पर भी, 11 अंगनों पूर्व का ज्ञान होने पर भी
परिणामों की अति विशुद्धता होने पर भी अघातिया कर्म के पुण्य विशेष बंधने से देवायु का बंध होने पर मनुष्य देह को छोड़ करके जीव 9वें ग्रह तक चला गया, 31 सागर की आयु वहां भोग करके आ गया। लेकिन जिनवाणी ये कहती है कि लोग ये देखते थे कि इनके सिवा तो कौन जगत में सुखी हो सकता है, इनका जीवन धन्य है, इतनी ऊंची क्रिया हमारी नहीं देखी, इतना अंगों का ज्ञान हमने नहीं देखा, ऐसा परिणाम विशुद्ध हमने नहीं देखा। कैसा परिणाम? जैसा परिणाम ऊपर टोडरमल जी ने बताया कि अन्य देव आदि की सेवा नहीं करता, हिंसा और विषयों में नहीं जो हिंसा विषयों में प्रवृत्ति है उनकी बात नहीं हो रही, वो तो द्रव्यलिंगी की बात हो रही है कि हम अनंतवार इन 5 पापों में प्रवृत्ति हमारी अनंतवार छूटी। लेकिन इतनी प्रवृत्ति छूटने पर भी, इतना विशुद्ध परिणाम और उत्कृष्ट पुण्यबंध होने पर भी अघातिया कर्मों में साताधिक की प्रकृतियां बंधी। लेकिन धर्म का प्रारंभ, शांति का प्रारंभ, निराकुलता का प्रारंभ, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का प्रारंभ, संवर्ण जरा का प्रारंभ, ये जीवन में आत्मज्ञान पूर्वक होता है, भेद विज्ञान पूर्वक होता है, अभेद स्वभाव को अपनी दृष्टि और अनुभूति में लेने पर होता है। इसलिए दौलत राम जी कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? पे निज आत्म ज्ञान बिना। और शब्द क्या लिखा है? ये शब्द छोटा नहीं है, ये इतना बड़ा है कि बड़ा चिंता का विषय है कि लेश मात्र शांति नहीं मिली। तो लेश मात्र शांति नहीं मिली तो इतने बड़े क्रिया चारित्र के करने वाले और इतने 11 अंक के ज्ञान करने वालों को शांति नहीं मिली तो पंडित जी हमारी थोड़ी सी पूजा पाठ क्या शांति देगी? ऐसा सोच करके धर्म के साधनों को तिलांजलि दे करके पापों में स्वच्छंद परिवर्तन करने वाले जीव तो अपात्र हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जिनके ऐसे खोटे विचार अंदर चलते हैं, अरे जब इतने ऊंचे महाव्रतादिक की क्रिया वालों को, जब इतने 11 अंग के ज्ञान के पाठियों को, अगर उन्हें जीवन में पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश मात्र अगर उन्हें शांति नहीं मिली तो पंडित जी हमारी क्रिया में शांति कहाँ मिलेगी? हमने बहुत दिन पूजा पाठ की, अब तो हमने कल से छोड़ दी, क्योंकि जब उन्हें शांति नहीं मिली तो हमें शांति क्या मिलेगी? तो तुमने ऐसा काम किया है कि अब अनंत काल तक कभी जीवन में एक क्षण भी शांति को प्राप्त करने की पात्रता भी तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगी, क्योंकि तुमने मूल में भूल कर दी। तुमने ये बात नहीं विचार की कि अरे वो क्रिया में और उस विशुद्ध परिणाम में कौन सी ऐसी भूल रह गई कि जहां से शांति का स्रोत खुलता है, और वो भूल ये रह गई कि अंदर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? क्या कारण है? ये इतनी बड़ी गलती कहाँ हो गई? ये गलती क्रिया हमारी गृहस्थी में गृहस्थी के अनुसार षट कर्तव्यों की होती है, देश वृत्तियों की 12 प्रकार के वृत्तादिक की होती है, मुनिराज के महावृत्तादिक की क्रिया होती है। लेकिन धन्य है वे ज्ञानी कि उनकी क्रिया के काल में, उनके परिणाम विशुद्ध के काल में, उनके 3 कषाय भाव होने से जीवन में शांति का समुद्र जैसा उछलता रहता है। और हमारा भूतकाल का जीवन अनेक प्रकार की महाव्रतादि की क्रिया परिणाम अति विशुद्ध करने पर भी पे निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, लेश मात्र शांति नहीं मिली। वही क्रिया भावलिंगी मुनिराजों की होती है, वैसे ही महाव्रतादि के परिणाम उनके होते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि उनके परिणाम भी वैसे ही, उनकी क्रिया भी वैसी ही, हमारी भी भूतकाल में क्रिया वैसी हुई, हमारे भी भूतकाल में परिणाम वैसे ही हुए, फिर उनके अंदर शांति उछलती रहती है और हमारे अंदर सुई की नोक के बराबर शांति प्राप्त नहीं हुई। पंडित जी, टोडरमल जी साहब, इसमें हमारी कहाँ गलती हुई? कृपा करके वो गलती बताओ
ताकि जीवन में हमारी जो क्रिया हो और हमारा जो परिणाम हो, वो परिणाम में और उस क्रिया में, क्रिया होगी, परिणाम विशुद्ध होगा। लेकिन वो कौन सी गलती है कि जो भावलिंगी मुनिराजों को उसी क्रिया और परिणाम के काल में शांति उछलती है, और हमारा भूतकाल का जीवन बीता मुनिपने का, द्रव्यलिंग का, और उसमें इतनी ऊंची क्रिया हुई और इतना ऊंचा विशुद्ध परिणाम हुआ, लेकिन शांति नोक के बराबर नहीं हुई। इसमें गलती कहाँ हुई? अगर क्रिया में गलती हुई हो तो हम क्रिया सुधारने तैयार हैं कि भाई धोती दुपट्टा पहनते तो हैं, लेकिन पीला मत पहनो, सफेद पहनो, तो सफेद पहनने लगे हम। अगर द्रव्य अष्ट द्रव्य में कोई कमी हो तो हम वो करने लगे। पूजा में गलती बोल रहे हो तो वो सुधार कर लें। टोडरमल जी कहते हैं कि नहीं, एक क्रिया जैसी ज्ञानियों ने कही है, आगम में ऐसी क्रिया जो भव्य जीव करते हैं और उन क्रिया के अनुसार उनके पूजा के समय पूजा के विशुद्ध परिणाम, शास्त्र की क्रिया के समय शास्त्र के विशुद्ध परिणाम, दान की क्रिया के समय दान के विशुद्ध परिणाम, ये जो होते हैं इनमें कोई गलती नहीं है। तो इनमें गलती नहीं है तो फिर गलती कहाँ है? तो वो गलती कहाँ है? उसके लिए 318 नंबर का पेज की 2 पंक्ति देखिए। ये गलती अगर जीवन में हमारी चल रही हो तो समझो कि हमारी पूजन सफल नहीं हुई, समझो हमारा पाठ सफल नहीं हुआ, समझो हमारा व्रत नियम संयम सफल नहीं हुआ। सफल माने मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। सफलता तो वही है, स्वर्गों में धक्के खाना ये कोई सफलता नहीं है, क्योंकि अनंत काल से स्वर्गों में कितने बार हुआ है, अनंत बार नरक में हुआ है, एक पंच परावर्तन में कितना कितना घूम लेते हैं। तो ये कहाँ गलती हो गई? भाई क्रिया में गलती नहीं हुई, परिणाम क्रिया के अनुसार रहा, लेकिन शांति जरा भी नहीं मिली। तो कौन सी चीज है कि जो चीज हमारी गलती के कारण ये चीज रह गई? तो 2 शब्द जीवन में याद रखना है प्रति समय। एक एक पॉइंट बड़ा सावधानी से समझने का है, इसलिए बहुत धीरे बोल रहा हूं आपके सामने। 318 नंबर के पेज में नीचे का पैराग्राफ है, उसकी 2 लाइन छोड़ करके तीसरी लाइन नीचे, जैसे द्रव्यलिंगी मुनि ऊंचे ऊंचे पुरुषों को लिया है, हम तो नीचे में आ गए, हम गृहस्थी तो आ गए, ब्रह्मचारी त्यागी आ गए, और श्रावक आदिक भी आ गए, और द्रव्यलिंग पना जो अनंत काल हमने धारण किया वो भी आ गए। द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे, जिनेन्द्र के वचन के कहे अनुसार तत्वों की प्रतीति करे। जब तत्वों की प्रतीति जिनेन्द्र के वचन से हुई तो क्रिया कैसी होगी? जैसी जिनेन्द्र ने कही है वैसी होगी। परिणाम कैसा होगा? जैसी क्रिया है उस क्रिया के अनुसार हमारा परिणाम है। अगर हमारी पूजन की क्रिया है तो हमारा पूजन के अनुसार परिणाम विशुद्ध है। हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्र की क्रिया के समय हमारा शास्त्र पढ़ने का भी परिणाम विशुद्ध है। ऐसा नहीं है कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और दुनिया की कोई चिंता अंदर में रख करके उपयोग हमारा बाहर घूम रहा है, उनकी बात नहीं हो रही। ये उनकी बात हो रही है कि जिनकी क्रिया आगम के अनुकूल है, जिनका परिणाम क्रिया के अनुकूल है, लेकिन कहाँ गलती हो जाती है कि उस गलती के कारण उस क्रिया को मिथ्या चारित्र की संज्ञा मिलती है, उस परिणाम को अज्ञान की संज्ञा मिलती है। ये गलती कहाँ हो गई? तो 2 गलती होती हैं जीवन में, और वो गलती अब ना हो ये हमें ध्यान रखना है। उसका अपन प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे, परंतु ये 679 जगह इसमें परंतु शब्द टोडरमल जी का लिखा है, 679, और जहां परंतु लिखा है उसका अर्थ है लाल सिग्नल, रुक जाओ, यहां तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हो रही है। लेकिन वो ऐसी गलती है जो चमड़े की आंख से नहीं दिखेगी,
वो ऐसी गलती है कि जो आगम की आंख से ही तुम अंदर देख करके उसे ठीक कर सकोगे। क्या गलती है वो? कि तत्वों की प्रतीति करे परंतु शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार। शरीर आश्रित जितनी क्रिया होती है वो क्रिया में कोई गलती नहीं है, तो शांति क्यों नहीं मिली? उस शांति इसलिए नहीं मिली कि अहम भाव अपनत्व तो करना था अपने में, और अपनत्व हो गया क्रिया में। क्या गलती हो गई? कहाँ गलती हो गई? कि शरीर आश्रित जितनी सारी क्रिया होती है उस क्रिया में दो काम चलते हैं। आत्मा के अंतर में उस क्रिया के अनुकूल परिणाम का होना और शरीर में उस प्रकार की उद्गल की क्रिया होना, ऐसा दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अज्ञानी जीव अज्ञान भाव से कर्ता कर्म संबंध की भ्रांति रख के क्रिया में अहंकार करता है। क्रिया का आत्मा से अत्यंत अभाव है। जैसे पुद्गल है, ये शरीर है, और इस सारे शरीर की चलाने उठाने की बोलने की जितनी सारी क्रिया है उसमें हमारा परिणाम हमारे क्षेत्र में होता है। वो उस क्रिया में निमित्त मात्र होता है, लेकिन वो निमित्त उस क्रिया को करता है, ऐसी भ्रांति अज्ञानी को होती है। ज्ञानी ऐसा जानता है कि क्रिया पुद्गल की है, परिणाम मेरा निमित्त है। जानने की क्रिया मेरी आत्मा की है और आंख देखने में निमित्त है। तो ज्ञानी तो निमित्त को निमित्त के चतुष्टय में रखते हैं और उपादान की क्रिया को उपादान के चतुष्टय में रखते हैं, और दोनों के एक समय के निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करते हैं। और ज्ञान करते हुए क्रिया में एक समय भी अहंकार नहीं होता। जरा ध्यान दीजिए, एक गलती हुई, बड़ी भारी गलती। ये गलती कैसे निकलती है? ये उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन तो ये गलती निकल करके इस आत्मा से भाग जाना चाहिए, अगर अपन बहुत समझदार और अगर कमर कस के तैयार हों तो। देखिए एक शब्द, क्या शब्द है? शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार। जितनी भी क्रिया है ये कौन करता है? ये किसने उठा के रखा? ये किसने धरा है? ये पूजन की थाली कहाँ से आई है? ये कौन अच्छे स्वर में बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं उठा रहा हूं, मैं धर रहा हूं? पाठ तो ऐसा करते हैं। पाठ कैसा करते हैं कि जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें और प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। पढ़ते तो ये हैं और मानते ये हैं कि ये काम मैं करता हूं। पढ़ते ये हैं क्या कि पुद्गल नवधर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है। जीव की माने मेरी चाल माने स्वभाव। मेरी चाल अलग है, पुद्गल की चाल अलग है, क्योंकि वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ। वो रूपी है, मैं अरूपी हूँ। वो नहीं जानने वाला है, मैं जानने वाला हूँ। वो संयोग है, मैं स्वभाव हूँ। दोनों में जमीन आसमान का अंतर और अत्यंत अभाव जिनेंद्र भगवान के आगम में कहा गया है। जब अत्यंत अभाव कहा गया है तो उसका चतुष्टय बिल्कुल भिन्न है, तुम्हारा चतुष्टय भिन्न है। तो तुम्हारे चतुष्टय से निकल करके उसके चतुष्टय में जाकर के तुम कुछ कर सको ये तो असंभव है, लेकिन तुम अपने चतुष्टय में करने का अहंकार भाव कर सको ये संभव है। इसलिए मिथ्या दर्शन का परिणाम निरंतर चलता रहता है। क्या हुआ? एक गलती, जरा ये गलती छोटी मोटी नहीं है। आज पहला दिन है, तैयारी हो जाए आपकी और आपके चित्त में ये बात बैठ जाए कि हे भगवान ये कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये कहाँ गड़बड़ हो रही है। क्यों? कि अच्छी तरह से जनागम का मर्म ये समझ लेना चाहिए कि जब तक मेरा अंतरंग अभिप्राय वस्तु स्वरूप के अनुकूल नहीं बनेगा तब तक जीवन में कितना ही बहिर्लक्षी ज्ञान हो और कितनी ऊंची सारी क्रिया हो, वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का संज्ञा नहीं पाएगी। एक बात, कौन सी बात हुई? क्रियाओं में अहंकार। कौन सी क्रियाओं में अहंकार? शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार। दूसरी गलती
कि पुण्य आश्रम में उपादेपना, ये पूजन का परिणाम है, पूजन की क्रिया है। इस क्रिया में गलती नहीं, इस क्रिया के अनुसार जो परिणाम है उसमें गलती नहीं। तो गलती कहाँ हो गई कि गलती एक तीसरी हो गई, क्योंकि एक समय में 3 काम चलते हैं। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, हर जीव के 3 काम प्रति समय चल रहे हैं। कौन कौन से 3 काम चल रहे हैं कि एक तो उसकी क्रिया निरंतर हो रही है, चाहे पाप रूप क्रिया हो चाहे पुण्य रूप क्रिया हो, ये बात अलग है। आरंभ में दुकानदारी का काम हम कर रहे हैं, वहां से निकल करके यहाँ जिन मंदिर में तो भगवान के दर्शन की क्रिया, पूजा की क्रिया कर रहे हैं। एक क्रिया चलती रहती है। दुकानदारी में आरंभ की क्रिया चल रही है और आरंभ का पाप रूप परिणाम चल रहा है। और पाप रूप परिणाम के काल में कुछ पैसे का आवागमन पुण्य के उदय से हो रहा है। तो हमारे अंदर हम ये मान रहे हैं कि मैंने इतने पैसे कमाए, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, ऐसा हमारा अंदर अभिप्राय चलता रहता है। तो क्रिया भी पाप की चलती है, परिणाम भी पाप का चलता है, और पाप के परिणाम के साथ में मिथ्यात्व का अनंत पाप और चलता है। बड़ी विचित्र बात है, ये कैसा चक्कर है। वासा हुआ सम्यक दृष्टि दुकान खोलें तो धर्मात्मा है, हम दुकान खोलें तो पाप है और अनंत पाप है। इतने पाप लग गए हमारे। और सम्यक दृष्टि दुकान खोलें तो सम्यक दृष्टि के भी दुकान की आरंभ की क्रिया है, वो पाप रूप क्रिया है, और आरंभ के परिणाम है, वे भी पाप रूप परिणाम है। लेकिन उन पाप रूप क्रिया में भिन्नता का ज्ञान करते हुए पाप रूप परिणाम में पाप दुख का कारण जानते हुए ज्ञानी निरंतर उस पाप से भिन्न अपने परमात्मा स्वभाव में एकाग्रता का पुरुषार्थ करने की भावना करते हैं। इसलिए उनकी क्रिया आरंभ की, परिणाम उनका पाप का, और अंदर अभिप्राय सम्यक होने से उनके साथ धर्म का परिणाम चलता रहता है, संवर का परिणाम साथ में चल रहा है। परिणाम में पाप चल रहा है, चरित्र में क्रिया आरंभ की हो रही है, और अंदर में अभिप्राय धर्म का चल रहा है, संवर चल रहा है। वो पाप रूप क्रिया और पाप के परिणाम के काल में 41 प्रकृति का सम्यक दृष्टि को बंद ही नहीं होता। वो पाप की क्रिया और पाप भाव के काल में भी मोक्ष मार्गी है, और हम पुण्य की क्रिया और पुण्य भाव के काल में भी क्रिया में अहंकार और पुण्य आश्रम में उपादेयपना मानने से विपरीत अभिप्राय के कारण अनंत संसार मार्गी है। बहुत सावधानी से समझने की है, बाद में कैसे भरा रही है, आप शांति से सुन लेना, बहुत धैर्य से देखो। साल भर में मैंने भी तैयारी की है, कमर कस के रहना, घबराने की जरूरत नहीं है, आगम साक्षी है। और कोई भी बात हो तो 10-15 मिनट किसी दिन चर्चा का अपन टाइम रखेंगे। कोई भी प्रश्न बहुत सोच के, ऐसा नहीं जिनवानी की गद्दी है, यहाँ एक शब्द भी अगर कोई अनर्थ का बोलता है तो इसका फल नरक नहीं है, इसका फल निगोद है। अगर कोई भी उसे अच्छी क्रिया से हटा करके पाप क्रिया में लगाने का उपदेश देता है, विशुद्ध परिणाम छोड़ करके और खोटे परिणाम करने का उपदेश देता है, तो वो महापापी है। लेकिन अगर क्रिया में अहंकार होता हो और पुण्याश्रम में उपादेयपना होता हो और उसके मिथ्या दर्शन चलता हो, तो उस मिथ्या दर्शन को तोड़ने के लिए और पुण्याश्रम में उपादेयपने की भ्रांति और क्रियाओं में अहंकार तोड़ाने के लिए जिनवानी उपदेश देके मोक्ष मार्ग में लगाने का पुरुषार्थ जगाती है। 2 पॉइंट हुए, ये 2 गलतियां जीवन में अपनी ना हो। कौन से पॉइंट हुए? एक तो जितनी सारी क्रिया चलती है उस क्रिया में अहंकार ना हो, मैं करता हूं, तुम करते हो कि होती है। फिर ये चत्वार सूत्र पहला अध्याय चला है, अभी तो जब 5वां अध्याय का 29 नंबर का सूत्र चलेगा तो उसमें आएगा सद्द्रव्य लक्षणम गुण पर्यव द्रव्यम उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। सारे 3 लोक के अनंत जीव अनंतानंत पुद्गल आदि सत हैं, और सत हैं तो वो उत्पाद व ध्रुव सहित हैं, गुण पर्यायवान हैं, अपना अपना निरंतर अपने चतुष्टय में परिणमन करते हैं।
तीन काल तीन लोक में एक द्रव दूसरे द्रव का कोई परिणमन करा सकता नहीं, कराया नहीं, और अनंत काल में कभी कराने की उसकी सामर्थ्य नहीं। ऐसा मैं स्वतंत्र अनादि अनंत एक ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं। अनंत तीर्थंकर भगवान मेरे एक विपरीत अभिप्राय को मिटा के सम्यक अभिप्राय कराना चाहे तो नहीं करा सकते, और मेरा एक सम्यक अभिप्राय सारे नरक के नारकी राजा सैनिक को मिथ्या दर्शन कराना चाहे तो नहीं करा सकते। ऐसी स्वतंत्रता जीव की अनादि सिद्ध है। क्यों कि ऊंचे से ऊंची क्रिया चलेगी। ये तो पर्व के दिन चल रहे हैं, कितनी ऊंची क्रिया चलेगी बताओ। नियम संयम के काम चल रहे हैं, समय सार जैसा उत्कृष्ट विधान चल रहा है, और समय सार के विधान की क्रिया के काल में परिणामों की विशुद्धता अति चलेगी। वो विशुद्धता में पुण्य बनता रहेगा, हमें नहीं बांधना। ये बंधना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बंधता रहेगा। इसका उसमें उपादेय, एक तो बंधना और बंधने में उपादेय बना मानना कमाल की बात है। वाह भाई, अच्छी बात है। बंधन होना और बंधन में आनंद मानना, तो बंधन से छूटने का काम कब होगा? अरे जब अभिप्राय में भी जीव नहीं छूट पाया तो फिर आगे चारित्र की अवरति प्रमाण कसाय योग में कहां से छूटेगा? क्योंकि छूटना तो उसे योग तक है, आगे आने वाला है बंध अधिकार में मिथ्यावृत्ति प्रमाण कसा योग बंध हेत्वा, ऐसा सूत्र आने वाला है। एक बात हुई, कौन सी बात हुई? कि ये सारी जितनी क्रिया चलेगी वो क्रिया ऊंचे में ऊंची होगी। हम क्या क्रिया करेंगे? भावलिंगी मुनिराज रत्नात्रय के धारी, उनकी क्रिया का कोई पारावार नहीं, और अंदर जाके देखो श्रद्धा में तो जरा भी अहंकार नहीं, उनके महाव्रतादिक का विशुद्ध परिणाम का पारावार नहीं। हम सारी तीन लोक की संपत्ति इकट्ठी करके दान में दे दें तो भी मुनिराज के महाव्रतादिक के विशुद्ध परिणाम के सामने हमारी संपत्ति का दान पासंग जैसा पुण्य है। इतना उत्कृष्ट पुण्य तीन कसाई के अभाव वाले भावलिंगी मुनिराजों को होता है। तीन लोक की संपत्ति अगर कोई हमें दे दे, लो इसे दान कर दो, और हम इतना दान करें और दान का विशुद्ध परिणाम हो तो भी इतना सा पुण्य बंधे। और वे भावलिंगी रत्नात्रयधारी महाव्रती, उनके तीन कसाय के अभाव में महाव्रतादिक का जो शुभोपयोग का परिणाम है वो इतना उत्कृष्ट पुण्य का परिणाम है, चरम सीमा का, जो कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि सातवें गुणस्थान से निकलते हैं, छठवें में लिखते बोलते दिखते हैं, लेकिन छठवें में आकर के सातवें की तैयारी करते हैं। अगर छठवें में आकर के आनंद मनाने लगे तो नीचे खिसकते हैं, और सातवें में ठहर जाए अंतर्मुहूर्त को तो केवल ज्ञान पाते हैं। ऐसे भी होता है। बराबर शांति से, बड़े धैर्य से, बहुत अच्छा अवसर है। शास्त्र जिनवाणी सामने है बिल्कुल अपने, इसलिए अच्छी तरह से देखो। जरा 342 नंबर का पेज और निकाल लीजिए। 2 पॉइंट ध्यान रखने का है। शरीर आश्रित क्रियाएं होंगी, ऊंचे में ऊंची क्रिया होगी, लेकिन खबरदार जिनवाणी कहती है अहंकार नहीं करना, ऊंचे से ऊंचा विशुद्ध परिणाम होगा। अरे तीन लोक के नाथ बनने वाले भावलिंगी रत्नात्रयधारी मुनिराजों का कैसा शुभोपयोग का परिणाम होता है, उस परिणाम को वे मुनिराज भावलिंगी अपराध मानते हैं। ऐसा कहीं लिखा है पंडित जी? ये तो यहाँ तो हमने तो द्रवलिंग धारण करके शुभोपयोग को, ये पुण्याश्रव को उपादेय माना, और बड़े बड़े भावलिंगी जो मुक्ति जाने वाले हैं वे उसे क्या मानते हैं? हमारी तो चारों कसाय बैठी हैं, उसमें जो शुभ भाव हो रहा है उसको उपादेय मान रहे हैं, और उनके तो तीन कसाय के अभाव के साथ शुभ उपयोग हो रहा है उसको अपराध मान रहे हैं। जरा ध्यान देने की बात है। देखो बराबर कहीं ख्याल नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जब थोड़ा सा विचार करने की बात है, मैं सब आगम निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ, ऊपर की बात तो है नहीं है। ये मिथ्यात्व के सहित हमने द्रवलिंग अनंतवाद धारण किया, और मिथ्यात्व के सहित हमारा महाव्रतादिक की क्रिया और महाव्रतादिक का शुभ परिणाम
और उस परिणाम आश्रम में हमने अपनी अज्ञानता से उस परिणाम को, विभाव को उपादेय माना। और धन्य है वे ज्ञानी भावलिंगी मुनिराज कि जिनके 3 कषाय का अभाव है, और 3 कषाय के अभाव में, संजुलन कषाय के तीव्र हृदय में महाव्रतादि की शरीराश्रित क्रिया है, और महाव्रतादि की क्रिया के साथ 3 कषाय के अभाव का उत्कृष्ट शुभ उपयोग का परिणाम है। और श्रद्धा में जब जाकर के देखा तो उस शुभ उपयोग परिणाम को वे ज्ञानी अपराध मानते हैं। ये कहाँ लिखा है कि अपराध मानते हैं? ये लिखा है अमृत चंद्राचार्य महाराज ने 1000 वर्ष पहले पुरुषार्थ सिद्धोपाय नाम का जो महान ग्रंथ है, उसमें चरणान योग का ग्रंथ है, व्यवहार की मुख्यता वाला ग्रंथ है, निमित्त प्रधान ग्रंथ है, क्रिया का उत्कृष्ट बताने वाला और परिणाम को संभलवाने वाला ग्रंथ है। उस ग्रंथ में अमृत चंद्राचार्य महाराज कहते हैं, धन्य है वे ज्ञानी। अरे महाराज, मेरा एक प्रश्न है, बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा? महाराज, जो मुनिराज रत्नात्रयधारी भावलिंगी हैं, तो हमने आगम में पढ़ा है कि ऐसा रत्नात्रय धारण करने के बाद भी कुछ मुनिराज मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। जब मुक्ति प्राप्त नहीं करते तो वो वैमानिक देवों में जाकर के देव गति में जन्म लेते हैं, स्वर्गों में जन्म लेते हैं। ऐसा हमने आगम में पढ़ा है। महाराज, मेरा ये प्रश्न है कि कौन सा अपराध है कि जिस अपराध के फल में वे मुनिराज स्वर्गों में जन्म लेते? मुक्ति जिनकी नहीं हो पाई, हो गई, वे तो अपराध से छूट गए। लेकिन जिनकी नहीं हो पाई, ऐसे हमने पुराण पढ़े, आगम पढ़ा है, और उसमें पढ़ा है कि 5 पांडवों में 3 पांडवों ने तो अपने अपराध को छोड़ करके स्वरूप में रम के श्रेणी मार के केवल ज्ञान प्राप्त करके अंताकृत केवली होकर के सिद्धालय में चले गए। लेकिन नकुल और सहदेव जैसे 2 पांडव, वे कौन से अपराध से सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर में चले गए? महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि 6ठे 7वें गुण स्थान से 4थे में आ गए, महाव्रती से अवृति बन गए, मुक्ति 33 सागर तक के लिए दूर हो गई, वो कौन सा अपराध है? तो अमृत चंद्राचार्य महाराज कहते हैं, वो शुभ उपयोग रूपी अपराध के फल में वे मुनिराज 3 कषाय के अभाव होने पर भी उस अपराध के फल में स्वर्ग में देवगति को प्राप्त करते हैं। महाराज, अगर 3 कषाय के अभाव वाला महाव्रतादिक का शुभ उपयोग भी अगर अपराध है, तो हमारी पूजा तो धर्म है कि नहीं? उनका तो अपराध है, हमारा तो धर्म है कि नहीं? और अगर धर्म नहीं है तो कल से हम पूजा नहीं करेंगे। बड़ी डांट पिला रहे हो। आचार्य महाराज जी मिले कि महाराज, या तो आप धर्म कहो, या तो उसे उपादेय कहो, या तो हमें उन क्रियाओं में अहंकार करने दो, वरना हम उन क्रियाओं को छोड़ देंगे और परिणाम को उपादेय अपना मानेंगे तो करने के लिए तैयार हैं, वरना कल से हम नहीं करेंगे। आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम कर ही कब रहे थे, और तुम मान कषाय से करते हो तो करो या मत करो, कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि तुम परिणामों की विशुद्धता करके थोड़ी भी कषाय मंद करते हो तो तीव्र कषाय से मंद कषाय तुम्हारी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मंद कषाय होने पर भी तुम उसे उपादेय मानते हो। तो जरा विचार करो कि 3 कषाय के अभाव वाले शुभ उपयोग के तो अपराध वाले हैं, तो तुम उनसे बड़े हो गए, ये संभव तुम्हें दिखता है क्या? अब जरा देखिए 342 पेज पे 2 मिनट में समाप्त कर रहे हैं। बन टाइम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन 5 मिनट के अंदर मैं समाप्त कर देता हूँ, फिर अपना छोटा सा कार्यक्रम है। देखिए 342 पेज पर शुभाशुभ परिणामों से परिणमित होते हुए सम्यक दृष्टि की बात है। सम्यक दृष्टि शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम से मिथ्यात्व से परिणमन होने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि के भूमि का अनुसार शुभ परिणाम भी है, भूमि का अनुसार अशुभ परिणाम भी है। ऐसा चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में परिणमित होते हुए उनके सम्यक्त का अस्तित्व कैसे रह जाता है? अरे अशुभ भाव रूप परिणमन चल रहा है और सम्यक्त का सद्भाव है, शुभ भाव रूप परिणमन चल रहा है और सम्यक्त का, अरे शुद्ध भाव होता और सम्यक्त होता तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अशुभ भाव रूप भोजन का परिणाम चल रहा है और सम्यक्त का सद्भाव है।
ये बात टोडरमल जी समझ में नहीं आती। टोडरमल जी कहते हैं, देखिए मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ, दृष्टांत जरा जल्दी पढ़ता हूँ, सिद्धांत को धीरे पढ़ूंगा। जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवृत्ता है और उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई की का विचार नहीं करता, परंतु अंतरंग में श्रद्धान ऐसा है उस गुमास्ता के अंदर कि ये जो सेठ का काम मैं कर रहा हूँ, सेठ जी बंबई में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लोग ग्राहक जो भी आते हैं, सेठ जी 1 किलो नमक देना, सेठ जी 1 किलो काजू देना, सेठ जी बनाना देना, सेठ जी कहते रहते हैं। नफा नुकसान होता रहता है, मुझे भी थोड़ा हर्ष विषाद दिखता रहता है। जिस दिन कहीं लाख का नुकसान हो जाए तो मैं बड़े रोते रोते टेलीफोन करता हूँ सेठ जी को, सेठ जी आज 1 लाख का नुकसान हो गया, जरा 10 लाख का फायदा होता है तो हंसते हंसते टेलीफोन, सेठ जी आज तो मुझे इनाम मिलना चाहिए, 10 लाख का मैंने फायदा किया है। ऐसा हर्ष विषाद होते हुए दिखता है वो मुनीम, लेकिन मुनीम हर्ष विषाद दिखने पर भी अंतरंग में उस मुनीम के श्रद्धान है कि जो लाख रुपए का नुकसान हुआ है वो सेठ जी का है, और 10 लाख रुपए का जो लाभ हुआ है वो भी लाभ सेठ जी का है। मेरा काम तो मुनीम की तरह से जमा खर्च करने का है, बराबर समझने का है भाई। अगर समझ में आ गई, अंतर परिणमन की बात है, 20 कीमती बात है। इस एक पॉइंट के ऊपर 10 दिन तक ये सारे विषय तैयार किए। आज अपनी तैयारी हो गई, कल से फिर एक एक निकाल करके अपन इस मिथ्यात्व की खाल खींचेंगे ताकि ये निकल के इसका अनुभाग ढीला हो, क्योंकि इसे दुनिया से डर नहीं लगता, इसे केवल परमात्मा के कहे अनुसार वस्तु स्वरूप का अंतर्मुख जो विचार करने के लिए अनुभव करने को तैयार होता है, उससे इसे डर लगता है। इसे दुनिया में और किसी से डर नहीं है। ये श्रद्धान मुनीम को ऐसा है कि ये काम मेरा नहीं है, ऐसा काम करता हुआ वो गुमास्ता साहूकार है। यदि वो सेठ के धन को चुरा करके अपना धन माने तो गुमास्ता चोर हो जाए। उसी प्रकार सिद्धांत देखिए, उसी प्रकार कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ ये शुभाशुभ के परिणाम जितने भी होते हैं वे सब कर्म के उदय के बस होकर के होते हैं। कर्म के उदय से कभी होता नहीं, और उदय के बस हो और स्वभाव को चूके तो हुए बिना रहता नहीं। ऐसी कुदरत की व्यवस्था है। इसलिए ज्ञानी इस टेक्निक को जानते हैं। अरे कर्म के उदय से थोड़ी परिणाम बिगड़ेगा, लेकिन मैं स्वयं मूर्ख बनूंगा और अपनी कमजोरी से उदय के बस होऊंगा और स्वरूप से हटूंगा तो परिणाम क्यों ना बिगड़ेगा। क्योंकि स्वभाव से हटे और उदय के बस हो। आपकी गाली चल रही है और मैं अपने क्षमा स्वभाव से हटूं और गाली को अनिष्ट मानूं और गुस्सा ना हो, ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता। और आप लाख गाली देते रहो और मैं अपने क्षमा स्वभाव में लगूं और गाली को अनिष्ट ना मानूं और मेरी पर्याय में गुस्सा हो जाए, ऐसा बनाव कभी बनता नहीं। ये शुभाशुभ कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंग में उस सम्यक दृष्टि के ये श्रद्धान है कि ये शुभाशुभ कार्य मेरा स्वरूप नहीं है। यदि ये लाइन बहुत बेशकीमती है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, मुल्तान नगर वालों को जवाब दिए हैं 250 वर्ष पहले टोडरमल जी ने, वो चिट्ठी बन गई है। यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को अपना माने, वहां शब्द लिखा था शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार, यह शब्द क्या लिखा है? शरीर आश्रित व्रत संयम को अपना स्वरूप माने तो मिथ्या दृष्टि होए, गुमास्ता चोर होए। और यहाँ क्या शब्द लिखा? हमें मिथ्या दृष्टि कोई कह दे तो ऐसा अरे कोई बात नहीं है, लेकिन हमसे कोई कह दे तुम बहुत बड़े चोर हो, है क्या बात करते हो, चोर हमने किसका डाका डाला है, हमें बहुत बड़ी तकलीफ होती है। ये गुमास्ता ये अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए, ऐसे सविकल्प परिणाम उस ज्ञानी जीव के होते हैं। वो मुनीम लाखों का नफा नुकसान चलने पर, हर्ष विषाद रूप परिणमन होने पर भी उसमें एक पाई को भी अपना मानता नहीं है। ज्ञानी जीव कर्म के उदय के काल में
शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होते हुए उसमें कभी उपादेयपना करता नहीं, शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार होता नहीं, अपने स्वरूप की दृष्टि खिसकती नहीं, आत्मज्ञान निरंतर भेद ज्ञान की धारा छूटती नहीं, संयम स्वरूप की आराधना में कमी होती नहीं, इसलिए मोक्ष मार्ग में वृद्धि करता हुआ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ज्ञान